जो लीडरशिप थी और बहुत हुई है इस बात की, इसलिए मैं ये खुल के बात करूँगा और मैं फ्लैग भी करूँगा इन इश्यूज़ को कि ये क्यों रिज़ॉल्व नहीं हो रहे। तो उस दिन वहाँ पे स्कर्दू में ये हुआ कि वहाँ मस्जिदों से ऐलान किए गए और वहाँ के लोकल जो लीडरशिप थी, और उसमें कहना चाहिए हमें खुल के कि जो लोकल मसल की लीडरशिप थी, जिसमें एमडब्ल्यूएम है और जिसमें लोकल सियासी लीडरशिप पीटीआई है, उन्होंने लोगों को लीड किया। मस्जिदों से ऐलान हुआ, लोग घरों से, लोग वहाँ के बहुत ट्रेंड हैं, खास तौर पे स्कर्दू के, औरतें, मर्द, बच्चे सब, और वो सब घरों से निकल आए और आगे-आगे वो लोग थे उनके जो फसाद फैलाना चाहते थे, जो इंतशारी थे और जिनकी शायद कहीं से ट्रेनिंग भी हुई थी। तो कहाँ पे हुए, मैं आपको ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वो बता रहा हूँ कि सरकारी और निजी उन्होंने जो तनसीबात और अमलाक को तबाह किया, उन्होंने 62 ब्रिगेड के दफातर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। एफसीएनए के हेडक्वार्टर पे उन्होंने हमला किया और ये उस पे हमला किया। उसके बाद जो 62 ब्रिगेड को हेडक्वार्टर है, वहाँ आग लगा दी, उसको मुकम्मल तौर पर जला के राख कर दिया गया। फिर 62 ब्रिगेड हाउस, घर जो था ब्रिगेड कमांडर का, उसको तबाह कर दिया, उसको आग लगा दी। ग्रीन गेस्ट हाउस है जो साबका पीटीडीसी का है, उसको मुकम्मल तौर पर आग लगा के तबाह कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन का दफ्तर और रहायशी इमारत जहाँ पे वो रहते हैं, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, आग लगा दी गई। आईटी पार्क जो वहाँ के लोगों को, ज़ाहिर है अब ये चीज़ें यूनाइटेड नेशन भी वहाँ किसी मकसद से है, फ़ौज भी वहाँ, रेंजर्स भी वहाँ, पुलिस भी वहाँ किसी मकसद के लिए, अमन-अमान के लिए है। एक वो बॉर्डर एरिया है, एक तरफ चीन है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, और वहाँ पे ज़ाहिर है ये सारी फ़ौज की मौजूदगी, पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस की सिक्योरिटी के हिसाब से बड़ा सेंसिटिव इलाका है। तो उन्होंने आईटी पार्क तो बिल्कुल आपके बच्चों के लिए वहाँ पे था, उनको वहाँ पे सिखाया जा रहा था, वो मुकम्मल तौर पर आग लगा के तबाह कर दिया। आर्मी पब्लिक स्कूल जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, उसको तबाह कर दिया गया, आग लगा दी गई। आगा खान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम जो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में बहुत बेहतरी लाया है, उनकी बेहतरी की है, उसका ज़ोनल हेड ऑफ़िस सतपारा रोड पे था, 29 गाड़ियों समेत उसको आग लगा दी गई। 29 गाड़ियाँ भी जल गई, वो ऑफ़िस भी जल गया, सारी बिल्डिंगें, सारा कुछ उनका जल गया सामान। एसएसपी हाउस नज़्द परेशान चौक, उसको जलाकर राख कर दिया गया। एसडीपीओ हाउस ज़ीशान चौक के करीब, उसको भी जलाकर खाक कर दिया। ये तो हैं प्रॉपर्टीज़। इसके बाद ज़ुल्म किया क्या उन्होंने? उन्होंने सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के 2 जवानों को ज़िंदा जला दिया, इन मुज़ाहिरीन ने, स्कर्दू के। एक जवान को सीने पे गोली मारी, वो भी मर गया। 3 लोग मारे गए वहाँ पे और बहुत सारे ज़ख्मी हुए, जिसके बाद ज़ाहिर है वो पुलिस ने, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, पुलिस ने, फ़ौज वहाँ से हटा दी गई, रेंजर्स हटा दिए गए, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने उसमें वहाँ पे और एक, हाँ, एक फ़ॉरेनर को, वहाँ पे फ़ॉरेनर टूरिस्ट आया हुआ था, उसको ज़िंदा आग लगाने की कोशिश की गई और अवाम को, मुज़ाहिरीन को उकसाया किस बात पे गया। उन्होंने कहा कि जो आयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद हुए हैं, ये इसराइल और अमेरिका के हमले से हुए हैं, जो बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत अमेरिका की साथी है। ये जो लोकल लीडरशिप है ना पीटीआई की और एमडब्ल्यूएम की, और एमडब्ल्यूएम है मुत्तहिदा वहदत मुस्लिमीन। अब आप मुसलमानों के इत्तेहाद देखें कैसे ये कर रहे हैं, फ़साद फैला के, अपने नाम की लाज ही रख लेते। तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि ये इनका कसूर है। तो आयतुल्लाह ख़ामेनी की जो शहादत हुई, अब आप असल में फैक्ट्स देखें कि सबने इस शहादत की मज़म्मत की। पाकिस्तान ने बिल्कुल अमेरिका के साथ कोई ताउन नहीं किया, तमाम ममालिक पे हमले किए हैं, ईरान ने यूरोप तक पे हमले किए हैं, पूरे गल्फ़ रीजन में हमले किए हैं, लेकिन पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, और उन ममालिक पे ईरान ने हमले किए हैं जिन्होंने, जो अमेरिका या इसराइल को मदद कर रहे हैं इस जंग में।